हेलो स्टूडेंट, आज हम नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथडों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है बेटा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो वैल्यू एडेड मेथड जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? जीडीपी एनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले हम ये निकालेंगे और इसके थ्रू फिर हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो बेटा इसको निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो हम क्या निकालेंगे बेटा? जीडीपी एनपी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? तो पहले आप समझो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी ने कितना आउटपुट दिया या कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैंने इसको फिर 2 भागों में डिवाइड किया है। अगेन हम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सेल्स यानी कि आपने बेचा, सेल किया, तो बेटा आप ये सेल डोमेस्टिक मार्केट में भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट यानी बाहर की इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हो। तो जब हम डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब हमारा वो आ गया सेल्स। तो क्वेश्चन में समटाइम क्या होता है बेटा, सेल्स भी दे रखा होता है और डोमेस्टिक सेल्स भी दे रखा होता है। तो हमें सेल्स लेना है, हमें डोमेस्टिक सेल्स उस समय नहीं लेना है। हमें ये कब लेना है बेटा? जब सेल्स ना दे रखी हो, तब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, या फिर एक दे रखा तो उसको कंसिडर करते हैं सेल्स में। लेकिन अगर इन दोनों के साथ कभी भी सेल्स दे रखी हो तो हमें ये दोनों कंसिडर नहीं करना। वैसे तो दोनों दे ही नहीं रखी, पर अगर दे भी रखी हो दोनों तो हमें हमेशा सेल्स लेना है, क्योंकि ये दोनों इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ? आपने 10 यूनिट बनाई, उसमें से 8 क्या हो गई? सेल्स हो गई या सेल हो गई, बिक गई। तो आपके पास बेटा कितना बचा? 2 यूनिट। जो बची हुई यूनिट होती है उसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। बेटा समटाइम कुछ बुकों में क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में उसे देखो क्या दे रखा है? सेल्स, चेंज इन स्टॉक, और एक और अलग से दे रखा है कि ये गुड्स जो है वो पर्सनल यूज में आ गए हैं। जो ऑनर ऑफ द मार्केट, ऑनर ऑफ द बिजनेस है या जो मालिक है कंपनी का, उसने उसको पर्सनल यूज में लिए इतने गुड्स। तो जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं ना बेटा, तो हम सेल्स भी लेंगे, हम प्लस उसमें चेंज इन स्टॉक भी करेंगे, हम प्लस उसका पर्सनल यूज का स्टॉक भी लेंगे या पर्सनल यूज गुड्स भी लेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपकी कंपनी ने कितना बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको आपने सेल किया है या वो आपके गोडाउन में पड़ा है या आपने उसको पर्सनल यूज किया। निकाला कितना हमें तो ये मतलब है ना, तो पर्सनल यूज को भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, चेंज इन स्टॉक या तो चेंज इन स्टॉक लिखा होगा क्वेश्चन में, या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिखा होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। हम इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट पे आ गई। अब इसके बाद इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करेंगे बेटा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है कि हमने जो चीज बनाई है उसको बनाने में जो हमने इनपुट्स यूज किए, रॉ मटेरियल यूज किया। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमने क्या किया बेटा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या तो आपने अपने देश में से खरीदा होगा रॉ मटेरियल, या बेटा आपने इम्पोर्ट कराया होगा, आपने बाहर से लिया होगा, है ना? या तो आपने अपने देश में से खरीदा या बाहर से खरीदा। तो बेटा अगर ये नहीं दे रखा होता और ये दोनों दे रखे होते तो हमें इन दोनों को ऐड करना है और फिर उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का नाम दे देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट दे रखा है और ये वाला दे रखा है और ये नहीं दिया हुआ, तो बेटा हम क्या करेंगे? हम इसको कंसिडर करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। अगर ये दोनों दे रखे हैं और ये भी दे रखा है तो बेटा हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेंगे। इसके साथ इनमें से कुछ भी आ जाए हमें कुछ नहीं लेना, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और हम जब इसमें से वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं बेटा, तो हमारा निकल कर आता है जीडीपी एमपी। क्या निकल कर आता है? जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी के थ्रू बेटा हम लोग क्या करेंगे? एनएनपीएफसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एनएनपीएफसी। ठीक है, तो देखो अब हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो नेशनल इनकम को ही एनएनपीएफसी बोला जाता है। तो हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? एनएनपीएफसी, और हमारे पास क्या निकल कर आ चुका बेटा? जीडीपीएफसी।
एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डोमेस्टिक को हम किस में, नेशनल में चेंज करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी का पी में चेंज होता नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, प्रोडक्ट। अब देखिए मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। एक छोटी सी ट्रिक है, जब सामान मार्केट से फैक्ट्री में जा रहा है तो क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, ठीक है बेटा। एमपी से जब एफ3 में चेंज करेंगे यानी मार्केट से फैक्ट्री में, तो माइनस करेंगे, और कभी हमें फैक्ट्री से मार्केट में आना है तो प्लस करेंगे। ये वो तरीका है जब हम अपने जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ हमने अपनी नेशनल इनकम निकाल ली बाय द वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट वाली बात है जो यहाँ मैंने लिखी हुई है कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं करते, सिंगल यूज गुड्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं करते, रॉ मटेरियल इंक्लूड करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, और इसके थ्रू हम निकालते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होती है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालें मैडम, तो वो निकालेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स के साथ देखिए ये डोमेस्टिक से लिया तो अपने देश में बेचा है या आपने बाहर बेचा है, तो बेटा अगर ये दोनों तीनों दे रखे हो, ये दोनों भी और साथ में ये भी, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इनको नहीं लेते हैं क्योंकि ये दोनों इसी में इंक्लूड होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम डोमेस्टिक सेल भी दे रखा है यार, एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है और सेल्स भी दे रखा है, तो क्या लें, हम सेल्स लेते हैं। इस मतलब किसी एक के साथ भी अगर सेल्स है तो हम सेल्स लेंगे बेटा, दूसरी चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। चेंज इन स्टॉक बता दिया आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपका चेंज इन स्टॉक आ गया, इन दोनों को ऐड किया वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अगर पर्सनल यूज दे रखा है तो उसको भी ऐड कर लीजिए, पर्सनल यूज, ठीक है। तीनों को ऐड किया वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अपने देश में से खरीदा है या बाहर से खरीदा है। इन तीनों को दे रखा हो तो इसको कंसिडर करेंगे, अगर 2 दे रखा है तो इसको कंसिडर करेंगे, अगर ये नहीं दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, इनको ऐड करेंगे तो वो यही बन जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस तरीके से हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, और बेटा जीडीपी एमपी आ गई तो एनएनपीएफसी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपको पता ही है कि जी को एन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, जी को एन में कन्वर्ट करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और पीपी हमारा सेम रहता है बेटा, प्रोडक्ट उसे हम चेंज नहीं करते। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करेंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इस तरीके से हमने नेशनल इनकम का ये क्वेश्चन कर लिया। कोई भी डाउट हो बेटा आप मैसेज कर सकते हैं, और अब नेशनल इनकम को हम अच्छी तरीके से सीख कर मार्क्स गेन करेंगे। ओके, थैंक यू।